करौली सरकार की। करौली सरकार। क्या नाम है और कहाँ मेरा नाम राजेंद्र रमन है और मैं जोधपुर राजस्थान से आया हूँ। और दरबार से जुड़ने के बाद जो भी मेरा अनुभव है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। से? राजेंद्र जी, जो सबसे पहला प्रश्न, क्योंकि दरबार करौली सरकार वही आता है जब जीवन में सबके हलचल बहुत हो चुकी होती है। आपके जीवन में वो कौन सी हलचल थी? आपके जीवन में क्या चल रहा था, वो बताएं। मैं पिछले करौली सरकार या दरबार आने से पहले पिछले 3 साल कहाँ नहीं भटका वो मुझे पता है। कितना मैंने दुख देखा है, कितनी जगह मैं घुमा हूँ, कितना बर्बाद हुआ हूँ, ये मुझे पता है। लेकिन माँ बाबा के चरणों में, करौली शंकर महादेव के चरणों में आने के बाद जो अनुभव मैंने महसूस किया है वो मतलब एक अद्भुत 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 ही अनुभव है। और मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि माँ बाबा के चरणों में मोक्ष का मार्ग यही है और कहीं नहीं, कहीं भी नहीं है। यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ 13 दिन रुक के जो प्रक्रिया की, जो अनुभव महसूस किया है, जो दुनिया में मेरे को कुछ नहीं मिला वो सब कुछ यहाँ से मिला है। और मैं माँ बाबा का इतना आभारी हूँ कि मेरा जीवन सफल बनाने के लिए माँ बाबा ने इतना कुछ मेरे को दिया है। और इसके लिए मैं गुरुवर का, माँ कामाख्या माता का, गुरु माता का, भगवान भोलेनाथ का सदैव आभारी हूँ और इनके बिल्कुल शरणागत हूँ और हमेशा इनके शरणागत ही रहूँगा। पहली बार दरबार कब आए? पहली बार दरबार में मतलब 10वें महीने 2022 में आया। 2022 में आके मैंने 1 डे की प्रक्रिया की, गुरु जी से मिलके 1 डे की प्रक्रिया की। 13 दिन यहाँ रुक के सारी प्रक्रिया करने के बाद एक अमावस्या की, अमावस्या के दिन रात को मैं वापस जोधपुर गया था। ऐसा क्या हो गया था आपके बीते ज़िंदगी में कि आपको करौली सरकार आना पड़ा? वो क्या चीज़ें थी? मेरे घर के अंदर मेरे बीबी मेरे आपस में झगड़ा होना, मेरे पिताजी मेरे खिलाफ़ होना, मेरा परिवार पूरा मेरे खिलाफ़ होना, मेरे बेटे की बहू मुझे बोलती है कि तेरे को जेल भिजवा के रहूँगी। और बिजनेस पूरा सैंडस्टोन का बिजनेस है जोधपुर के अंदर, मेरी फैक्ट्री लगी हुई है स्टोन कटिंग की। रोज़ की मैं 1 लाख सवा लाख रुपए कमाता था। बिल्कुल फैक्ट्री 12 महीने तक बिल्कुल बंद हो गई। मेरा बच्चा मुझे मारने की कोशिश करता था। दुखी होके जब मैंने माँ बाबा का वीडियो देखा, मात्र 2 या 3 बार देखा, सुबह 3 बजे मुझे उठाया गया और रेल का टिकट करवाया गया, रेलवे ऐप लोड करवाई गई और मैं सीधे रात को 12 बजे, 10वें महीने रात को 12 बजे मैं यहाँ करौली धाम पहुँचा। और यहाँ पहुँच के माँ बाबा ने मेरा मार्गदर्शन किया, 1 डे करवाया, अमावस्या करवाई और आज मेरा जीवन एकदम सफल है। माँ बाबा के आशीर्वाद, मुझे कोई तरह का कोई एक परिवार जब होता है तो उस परिवार में झगड़े भी होते हैं, कलेश भी होता है, कोई बिजनेस अप डाउन भी होता है। अगर कोई व्यापार है तो व्यापार में भी बिजनेस अप डाउन होता है। ये कैसे लगा, ये क्यों हो लग रहा था कि ये करौली सरकार में आके ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी? क्योंकि जो वीडियो मैं देख रहा था, जो मैंने अनुभव महसूस किया, जो मुझे मेरे हृदय में अनुभव महसूस हुआ, तो मैंने सीधा यही सोचा अब अपने को, अपना लास्ट स्टेशन यही है और अपने को यहीं पहुंचना है। और माँ बाबा ने यहाँ मुझे बुला लिया, अपने चरणों में मुझे जगह दी और आज मेरी वही फैक्ट्री धड़ल्ले से चल रही है। और जो प्रॉपर्टी मेरे पिताजी कभी मुझे देना नहीं चाहते थे, उस प्रॉपर्टी को पिताजी कभी आगे झाँकते तक नहीं है और वो भी सब कुछ चल रहा है। सब किराए पे अच्छा किराया आ रहा है। हर 15 दिन में माँ बाबा के शरण में आता हूँ, कोई तरह का कोई कष्ट नहीं है। आपने बोला कि बेटा जो है झगड़े करता था, आपने बोला कि बहू जो है वो एलिगेशन लगाती थी, ऐसा क्यों था? ये पता नहीं, मतलब इतनी गंदगी घर में थी, कहना का मतलब इतने पितृ दोष थे कि घर में जैसे ही घुसता था बस सब दिन झगड़ा झगड़ा। ऐसा मन करता था घर में रहना ही नहीं है, बस घर छोड़ के चला जाऊँ। और जहाँ कहीं जाता था तो उनको तकलीफ होती थी। और जैसे यहाँ आया, 13 दिन यहाँ रुका, यहाँ जाने के बाद जैसे भी घर में हवन किया मैंने, हवन करते ही जो मेरी बेटे की मिसेज थी, वो मतलब बहू थी, बिल्कुल भस्म खाने को तैयार नहीं। और आज वो भस्म अपने आप उठा के खाती है। ये माँ बाबा का अद्भुत चमत्कार है। परिवार के लोग जो मानते नहीं थे, अभी मेरी बच्ची के बच्ची हुई है माँ बाबा के आशीर्वाद से। माँ का वस्त्र, जो अम्बुबाची का वस्त्र होता है, उस वस्त्र, मेरे बच्ची को तकलीफ थी, पाँव दुखते थे, कमर दुखती थी और काफ़ी तकलीफें थी। दुनिया में कहीं ठीक नहीं हुई। मैंने कोई प्रक्रिया उसकी नहीं करवाई है, नहीं उसने अभी तक की है। माँ बाबा का खाली संकल्प किया, उस वस्त्र को उसने इस्तेमाल किया है, उस वस्त्र से उसका सब कुछ अच्छा हो गया है। और कहना धीरे धीरे उस बच्चे की बच्ची हुई है, नवरात्रा में हुई है और उसका नाम भी मैंने मैया रखा है और उसका रोज़ आशीर्वाद लेता हूँ। और जब भी मैं जाता हूँ बड़ी ऐसे मुस्कुराती, समझ लो मेरी माँ मुस्कुरा रही है। जीवन में बहुत भटकाव था, कितने साल भटके, कम कहाँ कहाँ गए? कम से कम 3 साल भटका था मैं। गुजरात किया, वहाँ बालोतरा किया और मतलब ऐसी जगह नहीं थी हमारे जोधपुर में भी 8-10 जगह ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ मैं नहीं पहुँचा।
लेकिन हर जगह मुझे कहीं भी मतलब ठीक है 5 दिन 4 दिन सही हो गया, छठे दिन वो नहीं जाओ तो वो दिक्कत चालू। यहाँ आने के बाद कितना पैसा फूक दिया उसमें? कम से कम 1 सवा करोड़ रुपए मैंने पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ पता ही नहीं लगा। क्या करवाते थे वो? बस गाड़ियाँ इधर उधर करवाना, प्लॉट बिकवाना, कोई काम है तो काम करवाना। और मेरी एक गाड़ी थी, वो गाड़ी भी गई। मैंने कभी जाके पैसे भी नहीं मांगे, क्यों देने के मतलब वो जो तंत्र मंत्र जो आपके लिए कर रहे थे वो आपकी गाड़ियाँ और आपके घर भी यूज़ करने लगे? बिल्कुल। गाड़ियाँ तो मतलब छोड़ते नहीं थे, जब भी जरूरत होती थी गाड़ी मंगवा लेते थे, और मैं तो डर के मारे ले जाके दे देता था गाड़ी। और गाड़ियाँ आज दिन तक वापस घर में नहीं आई। मेरे घर में 8 गाड़ी खड़ी रहती थी, और आज माँ बाबा की कृपा से सिर्फ माँ की बाबा की दी हुई गाड़ियाँ 2 गाड़ियाँ खड़ी है, बाकी सब कुछ गाड़ियाँ जा चुकी है। उन तांत्रिकों से डरते थे, डर के कारण ऐसा होता था? बस क्या करें, दुनिया में कोई जगह नहीं थी, अब जगह मिल गई। अब छाती ठोक के कहते हैं कि कोई शंकर महादेव के भगत हैं, अब कोई अजमाना चाहते हो आके अजमा सकता है। कोई टेंशन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई फिक्र नहीं। माँ बाबा भोलेनाथ बैठे हैं, अब जिसको जो करना है वो कर ले। खुला चैलेंज। जिन लोगों से पहले डरते थे आज उन्हीं को चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ, खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ, और अपने छाती ठोक के कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। माँ बाबा बैठे हैं, माँ बाबा के चरणों में मोक्ष का द्वार है, और यही मेरा स्टेशन है। इसके अलावा मुझे कोई स्टेशन की जरूरत ही नहीं है, और हमेशा इनके चरणों में रहना चाहता हूँ। मेरा घर सब कुछ यही है। मैं तो माँ बाबा को यही बोलता हूँ, मुझे अपने चरणों में शरणागत दें। ये साउंड बज गया, साउंड हम लोग थोड़ा बंद करा के फिर आगे का इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो जो साउंड चल रहा था, साउंड चलने के बाद हमने साउंड बंद कराया है। उसके बाद की आगे की चर्चा के लिए हम इन्हीं से फिर दोबारा बात करते हैं। तो हमारी बात हो रही थी, तो और जीवन में क्या अनुभव थे वो बताएं। जब मैं मंत्र दीक्षा ली, मैंने गुरुवर के सामने आके एक मंत्र दीक्षा ली थी, तब मेरा वजन 170 किला 168 किला करीबन था। और गुरुवर ने ऐसी कृपा मुझ पे, माँ बाबा ने, गुरुवर ने, भोलेनाथ ने की कि आज मेरा वजन 135 किला है। और एक दिन छोड़ के आधा किलो रबड़ी में मतलब इतना शौकीन हूँ माँ बाबा के आशीर्वाद से, लेकिन मेरा वज़न नहीं बढ़ता है। उल्टा माँ बाबा को ये बोला है 3 महीने या 6 महीने के अंदर ये जो मेरा वज़न है इसको और कम कर दीजिए, 100 के लगभग लेके आ जाइए, ताकि मैं भी पद यात्रा कर सकता हूँ। पद यात्रा करके मेरे बच्ची को वनडे का पुण्य दिलवा सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपने और बोली कि वो कुछ फलाहारी रहते हैं, वो क्या चीज़ है? मैं पिछले माँ बाबा के आशीर्वाद से 1.25 साल से करीबन 15-16 महीने हो गए, मेरे अन्न की बिल्कुल इच्छा ही मतलब बिल्कुल मैंने त्याग दी। नवरात्रा थे, माँ के नवरात्रा मैंने आज दिन तक चालू ही रखे हैं। मैंने कभी यही नहीं सोचा कि मुझे अन्न खाना है, नहीं, मुझे अन्न की आवश्यकता है। मैं सिर्फ हल्का फुल्का फलाहारी जो माँ बाबा का प्रसाद घर में माँ बाबा ग्रहण करते हैं वही प्रसाद मैं ग्रहण करता हूँ। इसके अलावा मुझे अन्न की आवश्यकता ही नहीं है। और मैं आपके सामने खड़ा हूँ, कोई बता दे मुझे अगर मैं भूखा हूँ, अगर मैं भूखा दिख रहा हूँ, ये सब मेरे माँ बाबा के भोलेनाथ की कृपा है, मेरे गुरुवर की कृपा है। तो क्या खाते हैं, क्या फलाहारी में क्या करते हैं? फलाहारी में कोई फ्रूट हो गया, ये सामा की खीर हो गई, और या माँ का हलवा, सगार का हलवा बन गया तो माँ बाबा को अर्पण करता हूँ और वही प्रसाद मैं ग्रहण कर लेता हूँ। और कभी रबड़ी का बड़ा शौकीन हूँ, तो कभी कभी वो रबड़ी है वो खा लेता हूँ। एक आपने चीज़ और बोली है कि घर में भी कुछ लोग आते हैं तो उनको भभूति आप दे देते हैं बाबा का प्रसाद के रूप में, वो क्या इंसिडेंट है? वो क्या है, जैसे मेरे घर के अंदर मेरी बुआ है, पूरा परिवार को मतलब उसको सब मानते हैं, और उसने क्या किया, उसके मतलब शरीर में झटके आ रहे थे, पाँव में बहुत तकलीफ थी, जोधपुर एम्स में दिखा दिया, दिल्ली एम्स में दिखा दिया। और जो मेरी बुआ है वो एक्स सीएम श्री अशोक गहलोत के सगे भांजे जसवंत सिंह कछवा की मिसेज है, और उसने कहाँ नहीं दिखाया, वो हर जगह दिखा के आ गई। लेकिन पता नहीं माँ बाबा की क्या कृपा हुई, वो मेरे घर पे आ गई। मैंने कहा ले जीजी तू एक चम्मच बसम ले ले। जैसी बसम ली, बसम लेके माँ बाबा को धोख दिया। मैंने खाली माँ बाबा से यही प्रार्थना की कि मेरे के घर की जो भी बहन बेटी है उनको हमेशा स्वस्थ रखना, इतना मैंने माँ बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना की। और दूसरे दिन उसका फ़ोन आ गया कि मैं एक थैली भेज रही हूँ। मैं जीजी क्या भेज रही तू? कि मेरा तो सब कुछ अच्छा हो गया, मेरा तो शरीर पूरा तैयार हो गया। कहीं तैयार नहीं हुआ, बस तेरे माँ काल बाबा ने तैयार कर दिया, तेरे बाबा जी ने तैयार कर दिया, तेरी मैया ने तैयार कर दिया। ये भेंट है मेरी तरफ से 5100 का लिफाफा, माँ की साड़ी, बाबा जी का सब कुछ थैली में डाल के मेरे घर पहुँचा। जैसे ही घर के अंदर पहुँचा, मेरी बुआ की जो सास थी वो बेड पे थी 2 साल से, इतनी भुगत रही थी। जैसे ही थैली अंदर आई तो उसका भी काम हो गया और वो भी अपने मार्ग चली गई। और आज एकदम उस घर में एकदम आनंद है, और माँ बाबा की कृपा होगी तो जल्द से जल्द वो भी अपनी प्रक्रिया जरूर करेगी।
आज की डेट में, क्योंकि बता रहे थे आपके परिवार में बहुत झगड़े थे, सब चीज़ें थी, आज परिवार का माहौल कैसा है? एकदम बढ़िया माहौल है, सब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, सब एक जगह खाते हैं, खूब मौज करते हैं। पोता पोती सब दिन माँ बाबा की जय बोलते हैं, सब बोलते हैं मैं माँ का भगत हूँ, मैं बाबा जी का भगत हूँ। और घर में सब कुछ भी तकलीफ हो, ओए चल संकल्प कर, माँ बाबा का संकल्प कर, ओम नमः शिवाय करना, ऐसे 5 बार ओम नमः शिवाय कर, अभी रेडी हो जाएगा। इतनी अटूट कृपा, सब दिन ओम नमः शिवाय, जय जय राधा रमन हरि बोल। बच्चे सब गुनगुनाते हैं, बच्ची पोती गुनगुनाती है, पोता गुनगुनाता है, घर में सब गुनगुनाते हैं। इतना आनंदमयी। सुबह 3 बजे ओम नमः शिवाय शुरू होता है, फिर माँ का नवदुर्गा पाठ शुरू होता है। जब माँ से आशीर्वाद मांगता हूँ तो बाजा अपने आप बंद हो जाता है, और माँ को धोख देता हूँ, फिर बाजा वापस चालू करता हूँ। जब भी माँ को धोख देता हूँ, माँ आशीर्वाद दे दे, बाबा आशीर्वाद दे दो, तो बाजा अपने आप बंद हो जाता है। इतनी कृपा, अटूट कृपा। मैं सोचता हूँ उससे पहले तो सब हो जाता है। व्यापार की पोजीशन क्या है? व्यापार में बहुत नुकसान हो रहे थे, आज क्या पोजीशन है? मैं तो माँ बाबा की भक्ति करता हूँ, बच्चा मौज करता है, नई गाड़ी उसके पास, और वो आराम से मौज कर रहा है। सब कुछ माँ बाबा चला रहे हैं, ऑटोमेटिक, सब तारीख होते ही सब ऑटोमेटिक चेक अपने घर पे पहुँचा देते हैं। मुझे कोई टेंशन नहीं, माँ बाबा जो करेंगे वो बड़ी बात करेंगे, जो बस वो मुझे मंजूर है। मुझे माँ बाबा के शरणों में रहना है, बस माँ बाबा की भक्ति करनी है। तंत्र का 21 लेवल पूरा मुझे पार करना है माँ बाबा की कृपा से, और माँ बाबा मुझे करवाएंगे। आज में कितनी प्रक्रिया हो चुकी है, क्या क्या चीज़ें कर चुके हैं? आज मैं तंत्र लेवल 4 कंप्लीट कर चुका हूँ, 5 में जाने वाला हूँ माँ बाबा के आशीर्वाद से। जब उनको देखते हैं, जो गुरुजी बैठे हैं, जिनको आप गुरुजी कहते हैं, हम उनको महादेव कहते हैं, क्या है वो क्या स्वरूप है? क्या देखते हैं जब उनको देखते हैं तो क्या लगता है? वो मेरा सब कुछ, मेरे महाकाल वही है, मेरे महादेव ही मेरे भगवान ही वही है, मेरा तारणहार ही वही है। वो सब एक एक चीज़ मतलब जानते हैं, एक एक चीज़ सुनते हैं, कहने की जरूरत ही नहीं है। आप इधर से बोलो उधर काम हो गया। आज की घटना बताता हूँ मैं। आज जब मैं गया 8 नंबर काउंटर पे, मुझे हाथों हाथ स्लिप दी गई कि जाओ अपना टोकन ले लो। टोकन लेके आया, अपने आप बोला मैंने कि गुरु जी जब मिलेंगे, जब मिल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 दिन मिलो 10 दिन मिलो, मैं यही, मेरा घर है, मैं यही रहूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इतने बार मुलाकात होने के बाद कोई ऐसी बात जो आज तक गुरुजी से नहीं बोल पाए और ऑन कैमरा बोलना चाहते हैं? मैं गुरु जी से ये कह रहा हूँ कि मुझे ऐसी कृपा बने कि मैं जन कल्याण करूं और आपके चरणों में रहूं, दरबार में सेवा करूं, और सारे कामकाज माँ बाबा चलाए। बस मुझे ये दरबार में रह के 21 लेवल पूरे क्रॉस कराएं और जन कल्याण करवाएं, और जहाँ भी सेवा हो दौड़ के सेवा करूं, चाहे वॉलंटियर में करूं, चाहे माँ बाबा जहाँ भी जहाँ कहना चाहे वहाँ करवाए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। जो भक्त आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज? सबको यही कहना चाहता हूँ, आप सब इतना सरदार विश्वास रखो माँ बाबा भोलेनाथ, इससे दिव्य दरबार आपको कहीं भी नहीं मिला, कहीं भी दुनिया में नहीं मिलेगा आपको। बाबा के बच्चे करेंगे मौज। यकीन मान चलिए कि इसी तरीके से जो है वो प्रयास रहते हैं बाबा के, जो हम लोगों के लिए। हाँ, क्या जूता? हाँ, जूते वाला कुछ रह गया, एक इंसिडेंट है। क्या जूते वाला क्या इंसिडेंट? अभी पिछले 5 सालों से मैं जूते नहीं पहनता हूँ, क्योंकि जब तक मेरा बच्चा एकदम पूरा नहीं सुधरेगा तब तक मैं जूते नहीं पहनूंगा। मेरे पिताजी मेरे घर में नहीं आएंगे तब तक मैं जूते नहीं पहनूंगा। सब कुछ अच्छा नहीं होगा। मेरे पिताजी घर में आ गए, मेरे जितने भी मेरे खिलाफ थे सारे आगे धोख दे दे, सारे बसम सबों ने मुंह में डाल ली, सब माँ बाबा करने लग गए। अब मेरा एक ज्योतिर्लिंग बाकी है, रामेश्वर। 11 ज्योतिर्लिंग मैंने कर लिए हैं, और अमरनाथ बाबा के जाके आ गया हूँ मैं, और अब रामेश्वर और जगन्नाथ पूरी करके उसके बाद गुरुजी से आज्ञा लेके फिर जूते ग्रहण करूँगा। ऐसे बहुत से अनुभव हैं जो ख़त्म नहीं होंगे, और यकीन मान के चलिए इसीलिए हम कहते हैं कि बाबा के बच्चे करेंगे मौज, क्योंकि बाबा सिर्फ मौज कराते हैं। यकीन मान के चलिए कि जो बाबा के सानिध्य में है, जो उनकी कृपा में है, वो हमेशा दिन दुगनी और रात 1000 गुनी बरकत कर रहा है। इसी तरीके से और भी आगे चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए जय करौली सरकार।